महंत की गिरफ्तारी के बाद कल लसूड़िया थाने में स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। कई हिंदूवादी संगठनों ने थाने का घेराव किया और बाद में पुलिस प्रशासन को महंत को रिहा करना पड़ा। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि अगर इस तरीके से साधु संतों को हथकड़ी पहनाई जाती रही तो ये ठीक नहीं होगा। अभी जूते मारो उसको लेके आओ, कंचन सिंह को जूते मारो, दिलीप पटेल को जूते मारो, इस पार्षद को जूते मारो। ऐसे ऐसे करके मेरे को उन्होंने रात को वहाँ पे सीना चप्पल करी मेरे साथ पार्षद ने। और ये क्या नाम इसका सुंदर सिंह को, ये 4 को अरेस्ट अभी किया जाए, अभी तत्काल अरेस्ट किया जाए इनको। पार्षद वो भोपाल में बैठा है। नहीं वो ही आए थे कल। वो जो आए थे कंचन सिंह को बुलाओ, वो बताएगा कौन कौन आया था। कंचन सिंह को बुला के लाओ। सुबह भी मेरे को बोला था उन्होंने, मेरे पास फोन पे आया था। आपके कहने पे रिपोर्ट लिखी है ना थाने के अंदर, इनके कहने पे रिपोर्ट लिखी है थाने में इनके कहने पे रिपोर्ट लिखी है। इस क्षेत्र में पार्षद आप होंगे, दूसरा पार्षद आपके क्षेत्र में थाने में आपके कहने पे रिपोर्ट लिखी है। दादा के पास ये लोग गए थे, पता नहीं। कल थाना लसूड़ा का घेराव करने बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग थाने पर पहुंचे। अपराधी प्रवृत्ति के कुछ लोगों के कहने पर पुलिस द्वारा हनुमान मंदिर के महंत को बिना किसी कारण हथकड़ी पहनाकर थाने लाया गया था। हिंदूवादी संगठन के लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को पकड़ने की बजाय एक हिंदू महंत को पकड़कर हथकड़ी पहनाकर थाने पर ले आई। टीआई संतोष दूधी जब मौके पर उपस्थित नहीं थे तो उन्हें थाने पर बुलाया गया। संगठन के लोग यहाँ ही नहीं रुके, उन्होंने थाने के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और जोर जोर से नारे भी लगाए। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, साधु संत की रक्षा कौन करेगा और भारत माता की जय जैसे नारे थाने पर गूंजने लगे। जब टीआई संतोष दूधी महंत को लेकर थाने पर पहुंचे उस समय सभी लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। इस बीच महंत ने पूर्व पार्षद राकेश सोलंकी का भी नाम लिया, जिन्हें टीआई ने थाने पर बुलाया। जब राकेश सोलंकी थाने पर आए तो उन्होंने बताया बाल मुकुंद सोनी के द्वारा कार्रवाई करने को कहा गया था, जिसमें मैं नहीं गया। थाने पर गलत इरादे से की गई शिकायत के लिए बाल मुकुंद सोनी का नाम राकेश सोलंकी द्वारा लिया गया। जब बाल मुकुंद सोनी को फोन लगाया गया तो उन्होंने थाने पर न आने का बहाना बनाकर भोपाल में होने का कहा। एक विजयनगर में मंदिर है जहाँ पर लगातार हमको सूचनाएं ऐसा ध्यान में आ रहा था कि असामाजिक तत्व वहाँ पर नशाखोरी और इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। वहाँ नशाखोरी बहुत ज़ोरों पर चल रही थी वहाँ मंदिर होते हुए। वहाँ पर किसी प्रकार से समाज के आसपास के लोगों ने वहाँ पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करा और जो इस प्रकार की घटना कर रहे थे उनको दूर करने का प्रयास करा और कुछ समय तक स्थिति वहाँ सामान्य भी बनी रही। लेकिन बाद में जैसे ही ऐसा ध्यान आता है कि उन लोगों को लगा कि अब हम वापस ताकतवर हो रहे हैं तो उन्होंने गलत तरीके से गलत लोगों द्वारा एफआईआर करवाने का और महाराज जी को अपमानित करने का प्रयास करा।
उसी कड़ी में हम लोग यहाँ सब उपस्थित हुए थे और हमने उनके खिलाफ एफआईआर करवाई। और यहाँ पर जो ध्यान आया कि महाराज जी को बिना जांच करे हथकड़ी पहना करके वहाँ से यहाँ तक लाया गया, उन्हें इतना अपमानित करा गया, तो उसके खिलाफ हमारा और इन सारी चीज़ों के खिलाफ आक्रोश था। सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और वो हमारी बात मान ली गई है। अब हम इस कार्रवाई से अभी संतुष्ट हैं। हाँ, दुख तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कोई अपराध ही नहीं किया, मेरा 1% भी गलती नहीं था। उसके बाद भी अपराधी के जैसा मेरे को लाया गया वहाँ से, वो भी इन पार्षदों के कहने पे, ये लसुड़िया गांव के 2-3 लोगों के कहने पर। गुरुजी आप नाम बता सकते हैं क्या? हाँ हाँ, नाम बताइए। एफआईआर वालों के नाम बताइए। एफआईआर वालों के दिलीप पटेल है, कंचन सिंह पटेल है, सुंदर सिंह है और एक और पार्षद है। इन पर क्या एक्शन चाहते हैं आप? इन पर इनको सजा है, इनको 420 के अंदर सजा होना चाहिए और किसी आगे किसी संत के साथ में कोई ऐसा घटना नहीं हो, इस प्रकार का उनके साथ करो कार्रवाई। एक स्पष्टीकरण इन्होंने आपके पार्षद साहब ने दिया, उनका कहना है कि मेरा कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, इन पर क्या कहेंगे आप? पार्षद वो बाल मुकुंद, मैं तो उनके नाम ने उनको चेहरा जानता हूँ, नाम नहीं जानता हूँ। और पार्षद का नाम ले रहे थे, राकेश पार्षद। और तो मैंने क्या, ठीक है, उसका एक बार लड़का आया, मैंने क्या कुएं का ढक्कन लगवाना, बोले राकेश पार्षद को 25 लाख रुपए दिए जितवाने के लिए, तो 25 लाख रुपए दिए, अपन कब चाहे जब काम करवा लेंगे। ये दिलीप का बड़ा लड़का आके मेरे को बोल गया, तो मैंने क्या, अब ये दिलीप अपना दुश्मनी करता है, राकेश पार्षद क्या काम करेगा। मेरे कुएं का ढक्कन, ये आज इंदौर 7वीं बार 1 नंबर पे होने जा रहा, लेकिन मेरा आश्रम 100 साल पुराना, कुएं का ढक्कन नहीं लगा पाए, ना वहाँ चाराने का काम किया। जबकि कारपोरेटर का, जो नगरपालिका कॉरपोरेटर होते हैं, उनका अधिकार के अंदर आता है कि उनके क्षेत्र के अंदर जो भी मंदिर हो वो वहाँ पर कार्य करवाया जाए। लेकिन यहाँ का कोई भी कॉरपोरेटर इतने टाइम में बदल गए, एक चाराने का काम नहीं करा। अभी तक सारे कारपोरेटर भ्रष्ट निकले हैं। महान जी, आपका दुख क्रोध किस पर है, पुलिस पर कि पार्षद के? मेरा पुलिस के ऊपर 1% भी क्रोध नहीं है। ये जो गांव के लसुड़िया गांव के लोग हैं, इनके ऊपर है। सभी से अपना विवाद नहीं है। विवाद तो मेरा किसी से नहीं है। वहाँ नशा पत्ता करते हैं, इसके अलावा नशा करके वहाँ पे हनुमान जी महाराज के सामने हनुमान जी महाराज के सामने पेशाब करते हैं, हमारे गुरु गोविंद को गाली देते हैं, हमको गाली देते हैं आके, और आश्रम के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। ये लसुड़िया के 2-4 लोग हैं। बस उन्हीं लोगों से, बस जो लोग उस मंदिर पर अवैधानिक रूप से कब्जा करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों से हमारा विवाद है। इसके अतिरिक्त हमारा किसी और से विवाद नहीं है। और वो किसी न किसी तरीके से साधु संतों को परेशान करके पुलिस प्रशासन से मिलकर इस तरह की कार्रवाई करा रहे हैं, उसके विरुद्ध ही हमारा विरोध था। इसके अतिरिक्त हमारा कोई विरोध नहीं। क्या चीज़ हो गया था, क्यों यहाँ पे थाने का घेराव किया गया? इसमें दोनों पक्षों कल से विवाद चल रहे थे, तो विवाद को देखते हुए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। तो उस संबंध में गलत तथ्यों के आधार पर गलत जानकारी कल दी गई थी, इसलिए लोगों में आक्रोश हुआ कि ये जो सही इंसान है इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इस संबंध में आज हमने जो गलत जानकारी देने वाले लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। लोगों ने गलत जानकारी दिया, जानकारी दी, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, अभी जाँच कर रहे हैं। 294 506 34 में दर्ज हुआ।